अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथ क्लास 8 का यूनिट नंबर 6 जो कि है फैक्टराइजेशन। आज हम फैक्टराइजेशन की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो दो टाइप्स हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विज़िट कर रहे हैं तो भी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। आज हम थर्ड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए दो साइंस यूज़ हो रहे हैं, प्लस एंड माइनस। जब प्लस होगा तब ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, और जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा तब क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। प्लस माइनस हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि या तो यहाँ पे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दोनों साइंस नहीं होंगे एक साथ। जब प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, और जब माइनस होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हमने इस तरह से सोल्व करना है ताकि ये वाला फार्मूला बन जाए और हम उसकी जगह पे a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकें। तो इस तरह से हमने उन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जिससे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 9a स्क्वायर प्लस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। अब इसमें देखें यहाँ पे भी प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। इट्स मीन कि यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसका पहले स्क्वायर बनाएंगे और जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर बनाएंगे। अब फर्स्ट टर्म में देखें जो a है उसका तो स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो 9 है उसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे हमने 25 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और जो b है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो किस तरह से लिखेंगे, 3 3 से 9 होता है ना, तो हम 9 को 3 लिख सकते हैं और a को भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर बनाना है। फिर हमने क्या करना है, जो थर्ड टर्म है ना पहले हमने उसका स्क्वायर बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 5b होल स्क्वायर। अब जो मिडिल टर्म है उसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में अभी हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे 2 लगाना है, a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3a है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3a, और b की जगह पे क्या है, 5b, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5b। अब हमने किस तरह से इसको यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला एक बार फिर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a की जगह पे क्या था, 3a था, तो हमने 3a का स्क्वायर लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 5b है, तो हमने 5b का स्क्वायर बनाया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 5b स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो 5 5 दा 25 होगा और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यही टर्म दोबारा से बन जाएगी। इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 दा 6 6 5 दा 30, तो दोबारा से 30ab आ जाएगा। इसको आसानी से लिखने के लिए पहले फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म को लिखते हैं और फिर थर्ड टर्म को लिखते हैं। 2 जो है वो आपने हर टर्म के साथ यूज़ करना है, और जो यहाँ पे है ना, जो फर्स्ट टर्म है ना उसको लिखना है, और जो सेकंड टर्म है फिर उसको लिखना है। यहाँ पे आपने स्क्वायर यूज़ नहीं करना, यहाँ पे भी स्क्वायर यूज़ नहीं करना और यहाँ पे भी स्क्वायर यूज़ नहीं करना।
क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है 2ab इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आपने भी यहाँ पे स्क्वायर यूज़ नहीं करना। अब ये वाली जो टर्म थी ना, ये हमने बना ली है यहाँ पे। अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3a है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे, 3a। फिर क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो हमने यहाँ पे भी प्लस का साइन ही यूज़ करना है। फिर क्या लिखना है, b लिखना है, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5b है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5b लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। अब हमने क्या किया है, इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया है, तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह से आपने सब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और सोल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी सेम इसी तरह से ही सोल्व करना है। जो फर्स्ट टर्म है इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और फिर जो थर्ड टर्म है पहले इसको लिखना है, फिर जो सेंटर वाली टर्म है इसको लिखना है। इससे जो सेंटर वाली टर्म है ना, उसको आप ईज़िली लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 16 है, 16 को किस तरह से लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 4 द 16 होता है। इट्स मीन कि जब 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 16। तो हम 16 की जगह पे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, 64 है। 64 को किस तरह से हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 8 8 द 64 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 तो आपने लाजमी लिखना होता है, और जो फर्स्ट टर्म है ना 4x है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 4x, स्क्वायर यूज़ नहीं करना यहाँ पे। फिर हमने क्या लिखना है, 8, यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 4x लिखेंगे जो ये वाली टर्म है, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे प्लस 8, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना कितना इजी है। अब थर्ड क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जो थर्ड एग्जांपल है, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको ईज़िली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जितनी टर्म्स क्वेश्चन में गिवन हैं उन तीनों में से अगर कोई वैल्यू या कोई नंबर आप कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपने वो नंबर कॉमन लेना होता है, ताकि क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाए, और देन उसको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। अब आप देखें जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है, इन तीनों में से कौन से नंबर्स हैं जो इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं वो नंबर्स या वो वैल्यूज़ जो इन तीनों टर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं वो हमने कॉमन लेनी है। अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x एंड y। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मैंने 2 कैसे कॉमन लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। 8 को अगर मैं इस तरह से लिखूँ, 2 × 4, तो इस तरह से लिख सकती हूँ ना। 4 2 द क्या होता है, 8 होता है। अगर 2 का टेबल पढ़ें 4 तक, तब भी क्या आंसर आता है, 8 आता है। इट्स मीन के 8 में 2 भी है, 4 भी है। इट्स मीन के इन तीनों टर्म्स में 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें x और y कॉमन ले सकते हैं। x और y यहाँ पे भी है, x और y यहाँ पे भी है, और x और y यहाँ पे भी है। अब जो भी स्मॉलेस्ट
पावर होगी एक्स एंड वाई की वो हमने लेनी है। अब यहाँ पे देखें एक्स की पावर क्या है 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। जो स्मॉलेस्ट पावर होगी ना एक्स की वो हमने कॉमन लेनी है। इसी तरह से हमने वाई को भी चेक करना है। सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट टर्म में जो y की पावर है, जो y का एक्सपोनेंट है वो क्या है 1 है। यहाँ पे y का एक्सपोनेंट, यहाँ पे y का एक्सपोनेंट क्या है 2 है और यहाँ पे y का एक्सपोनेंट क्या है 3 है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट y है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाला y है वो हमने कॉमन लेना है। यानी कि जो y की स्मॉलेस्ट पावर है वो हमने कॉमन लेनी है। 2xy कॉमन लेंगे। क्यों हमने स्मॉलेस्ट पावर वाला जो y है वो कॉमन लेना है, इस तरह से कॉमन लेना है क्योंकि अगर हम हाईएस्ट पावर वाला जो y है वो अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y रेज़ टू पावर 1 है। तो हमने तीनों टर्म्स में देखना होता है कि जो टर्म इन तीनों टर्म्स में है वो हम कॉमन ले सकते हैं। इसलिए जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाला y है वो हमने यहाँ पे कॉमन लेना है और x को भी इसी तरह से कॉमन लिया। अब यहाँ पे ये 2xy कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में से देखते हैं कि 2xy कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचेगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमने 2 कॉमन लिया है ना, तो 2 का टेबल हमने पढ़ना है और देखना है कि 8 कहाँ पे आता है। 2 4 द 8 होता है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 4। अब यहाँ पे देखें x रेज़ टू पावर 3 है, तो एक x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाकी कितने x बचेंगे 2x बचेंगे। तो उसको किस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि अगर x क्यूब लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है x मल्टीप्लाई x, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है इसका मतलब है। तो अगर हम एक x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बाकी कितनी x बचेंगे x मल्टीप्लाई x। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा x स्क्वायर। अब सेम इसी तरह से जो y है उसको लिखना है। यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक ही y है, y रेज़ टू पावर 1 है, तो वो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कोई और y है ही नहीं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमने सेकंड टर्म को सोल्व करना है। सेकंड टर्म में क्या है, सेकंड टर्म में भी 8 है। 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 8 कहाँ पे आता है 2 4 द 8 और यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, इट्स मीन के 2x हैं। एक x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ एक x लिखेंगे। यहाँ पे देखें y भी 2 है, इट्स मीन के एक y हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक y लिखेंगे, यानी कि y रेज़ टू पावर 1। अब हमने क्या करना है थर्ड टर्म को सोल्व करना है। थर्ड टर्म में देखिए 2 है, 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था तो 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे और x रेज़ टू पावर भी 1 है, तो x भी हम यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं तो x भी हमने यहाँ पे नहीं लिखना। और y रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ पे एक y हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू भी लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया था ना 2xy उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, ब्रैकेट भी लगाएंगे। अब जो ये वाली टर्म है ना इसको हमने फार्मूले की फॉर्म में एडजस्ट करना है। तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, 2x स्क्वायर लिखेंगे। 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 2 2 द 4 होता है, तो हम 2 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर अगर लगाते हैं तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे तो 4 ही आता है। तो हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर जो थर्ड टर्म है उसको लिखेंगे। थर्ड टर्म y स्क्वायर ही है तो हम यहाँ पे y स्क्वायर ही लिखेंगे और यहाँ पे आपने क्या लिखना है 2 लिखना है। सबसे पहले बिना सोचे समझे आपने यहाँ पे 2 लिखना है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना वो लिखनी होती है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 2x और फिर ये वाली टर्म लिखनी होती है। और जो इसके ऊपर स्क्वायर है ना ये आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना।
क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिंपल y है। वो तो क्वेश्चन में था ना y का स्क्वायर, तो जब हमने x और y कॉमन ले लिया तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे x और y दोनों का स्क्वायर नहीं है, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ नहीं करना। और फार्मूले में भी जो सेकंड टर्म है ना उसमें स्क्वायर यूज़ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2xy लिखेंगे और इसको अब a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? यहाँ वहाँ पे क्या था फार्मूले में? a स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? a लिखा था। अब यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। स्क्वायर यूज़ नहीं करना यहाँ पे, फिर प्लस लगाना है और फिर जो थर्ड टर्म है ना उसको हमने लिखना है। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है? y है, तो हमने यहाँ पे y लिखा, फिर ब्रैकेट लगानी है और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाना है। अब ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई स्टेप आपकी समझ में नहीं आया तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर आपने मिस नहीं करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।